और क्या मैं मेरी बेटी चली गई, हमको अफसोस है, उसको जिंदगी भर की सजा दी जाए। 22 जुलाई 2025 आकांक्षा की मां विजयश्री आकांक्षा को कॉल लगाती हैं, पर आकांक्षा का फ़ोन स्विच ऑफ था। इसलिए विजयश्री जी आकांक्षा के बॉयफ्रेंड सूरज को कॉल लगाती हैं, पर सूरज यह कहकर फ़ोन काट देता है कि वह अभी बिजी है, इसलिए वह बाद में बात करेगा। आकांक्षा की मां का दिल बैठ सा गया, क्योंकि कहीं से भी उनकी बेटी आकांक्षा का पता नहीं चल पा रहा था। आकांक्षा की मां को जिस बात का डर था, शायद अब वही घटना आकांक्षा के साथ होने वाली थी। हेलो गाइस, माय नेम इज अंकित कुमार एंड यू आर वाचिंग लॉस्ट क्लू। 20 साल की आकांक्षा अपनी बड़ी बहन प्रतीक्षा के पास कानपुर के बर्रा में स्थित गुड फूड रेस्टोरेंट में नौकरी करने गई थी। आकांक्षा काफ़ी कम उम्र की थी और उसने अभी अभी जवानी की दहलीज पर कदम रखा था। अब इस उम्र में काफ़ी लड़के लड़कियां एक दूसरे से अट्रैक्ट होने लगते हैं और एक दूसरे के प्यार में पड़कर साथ में जीने मरने की कस्में भी खाने लगते हैं। उसकी दोस्ती एक सूरज नाम के लड़के से हो गई थी, उसने अपने प्रेम जाल में फंसा लिया। कुछ ऐसा ही हुआ आकांक्षा के साथ, जिसे उसी के रेस्टोरेंट में काम करने वाले एक लड़के सूरज से प्यार हो गया। पर उसे क्या पता था कि आगे चलकर उसका पहला प्यार उसकी जिंदगी का आखिरी प्यार साबित होने वाला है। तो अब जो आकांक्षा सूरज के साथ प्यार में पड़ चुकी थी, इसलिए सूरज उसे इस बात पर राजी कर लेता है कि वह उसके साथ रहने हनुमंत विहार चले और साथ में ही वह उसकी नौकरी पास के रेस्टोरेंट में भी लगवा देगा। 10 जुलाई 2025 आकांक्षा अपनी बड़ी बहन से झगड़ा करती है और सूरज के कहे अनुसार उसके साथ लिविंग रिलेशनशिप में रहने के लिए चल देती है। घर की दहलीज से बढ़ाए गए इस कदम का अंजाम इतना भयानक साबित होने वाला है, आकांक्षा ने शायद सोचा भी नहीं था। इसके बाद आकांक्षा अपनी बहन के साथ पहले रहती थी, लेकिन उसने अब अपनी बहन के साथ रहना छोड़ दिया और अपने बॉयफ्रेंड सूरज के साथ लिव इन रिलेशनशिप में रहने लगी। अब सूरज आकांक्षा को एक किराए का कमरा भी दिलवा देता है और साथ में ही हमीरपुर रोड पर स्थित एक कान्हा रेस्टोरेंट में उसकी नौकरी भी लगवा देता है। 21 जुलाई 2025 सूरज का इंस्टाग्राम स्क्रॉल करते वक्त आकांक्षा को कुछ ऐसा दिखता है जिससे उसको अपनी आंखों पर विश्वास तक नहीं होता। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि जिस लड़के के लिए वह इतना दूर आ गई है, वह उसे इतनी बड़ी बात छुपा रहा है। उस इंस्टाग्राम चैट को पढ़ने के बाद सूरज और आकांक्षा के बीच एक हीटेड आर्गुमेंट होता है और इसके बाद आकांक्षा काम से छुट्टी लेकर घर वापस चली आती है। 22 जुलाई रात 10 बजे सूरज घर आता है, लेकिन आकांक्षा इस वक्त बहुत ही गुस्से में थी। वह उसे चिल्लाकर धक्का मारती है, जिससे सूरज इतना गुस्सा हो जाता है कि उसका सिर दीवार पर दे मारता है, जिससे आकांक्षा बेहोश होकर तुरंत नीचे गिर जाती है। लेकिन सूरज का मन इससे भी नहीं भरता। शायद वह आकांक्षा से अपनी बेइज्जती का अब बदला लेना चाहता था, इसलिए सूरज आकांक्षा का गला कर उसे जान से देता है। पर ऐसा भी क्या था उस इंस्टाग्राम की एक चैट के अंदर, जिसने सूरज को आकांक्षा की लेने पर मजबूर कर दिया। 20 तारीख को उसने मतलब गायब कर दिया, उसका फोन स्विच ऑफ आने लगा, फिर हम बड़बड़ाने लगे। 22 तारीख को हमको बहुत याद आई तो क्या कहते, मैंने फोन किया तो मेरी बेटी का फोन स्विच ऑफ आ रहा था। फिर अब सूरज के सामने आकांक्षा बड़ी पड़ी थी, पर वह बिल्कुल भी घबराया नहीं। उसने अपने सातिर दिमाग से एक प्लान बनाया जिससे आकांक्षा की डेड को रातों रात गायब किया जा सकता था। इस काम में अपनी मदद के लिए सूरज ने अपने खास दोस्त आशीष को फतेहपुर से रातों रात बुलाया। उन्हें इस बात का डर भी था कि कोई उन्हें नोटिस तो नहीं कर रहा, लेकिन रात ज़्यादा होने की वजह से सभी अपने घरों में सो रहे थे। इसी बात से बेखौफ होकर दोनों एक फैसला लेते हैं कि वह आकांक्षा की को कहां और कैसे ठिकाने लगाएंगे। आशीष फतेहपुर से मोटरसाइकिल से सूरज के घर आया था। वहां पहुंचकर जल्दी जल्दी दोनों ने आकांक्षा के घर में पड़े उसी के सूटकेस में उसकी को पैक किया और निकल गए एक ऐसी जगह की तलाश में जहां आकांक्षा के मृत शरीर को फेंकने के बाद कोई उसे ढूंढ ना सके। करीबन रात 2:30 बजे सूरज और आशीष आकांक्षा को लेकर हनुमंत विहार से लगभग 95 किलोमीटर दूर चिल्ला घाट, जिसके नीचे यमुना नदी बहती है, के पास पहुंचते हैं। दोनों का प्लान था कि वह आकांक्षा को यमुना नदी में फेंक देंगे, जिससे आकांक्षा का कभी अता पता भी किसी को नहीं चल पाएगा। लेकिन आकांक्षा की को यमुना नदी में फेंकने से पहले सूरज उस सूटकेस के साथ अपनी एक सेल्फी लेता है और उसे सोशल मीडिया पर अपलोड करता है। इसके बाद दोनों ही सूटकेस में भरी आकांक्षा को यमुना नदी में फेंक देते हैं। लेकिन सवाल यह था कि सूरज ने यह सेल्फी क्यों ली और वह इसे इंस्टाग्राम पर अपलोड क्यों करना चाहता था। उसने अपने ही हाथों से आकांक्षा का गला, उसकी सांसों की डोर हमेशा हमेशा के लिए तोड़ दी। बाद दोनों ने सूटकेस को यमुना नदी में फेंक दिया और वापस कानपुर आ गए जैसे कुछ हुआ ही ना हो। 22 जुलाई 2025 आकांक्षा की मां सूरज को कॉल लगाती हैं
और उसे मिलने के लिए कहती हैं, लेकिन सूरज यह बहाना बनाकर फ़ोन काट देता है कि उसे काम से छुट्टी नहीं मिल सकती, इसलिए वह उनसे मिलने नहीं आ सकता। आकांक्षा की मां घबरा जाती है कि उनकी बेटी किसी मुसीबत में ना फंस गई हो, इसलिए विजयश्री जी 24 जुलाई 2025 के दिन बर्रा स्थित पुलिस स्टेशन पहुंचती हैं और 26 जुलाई 2025 के दिन वह कमिश्नर ऑफिस जाती हैं। लगभग 1.5 महीने बीतने के बाद भी आकांक्षा की गुमशुदगी की रिपोर्ट अभी तक दर्ज नहीं की जा रही थी। पूरी तरह से परेशान होकर आकांक्षा की मां 1076 पर कॉल लगाती हैं तो हनुमंत विहार के क्षेत्र के पुलिस चौकी में 8 अगस्त 2025 को आकांक्षा की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कर ली जाती है। लेकिन उन्हें क्या पता था, जिस बेटी को वह ढूंढ रही हैं वह उन्हें कभी मिलने ही नहीं वाली है। सूरज और आशीष ने सोचा था कि वह आकांक्षा की को ठिकाने लगाने के बाद आसानी से बच जाएंगे, पर कहते हैं ना, एक माँ की आह इतनी भयानक होती है कि उससे कोई भी मुजरिम नहीं बच सकता। जब आकांक्षा पुलिस के ढूंढने पर भी नहीं मिली तो 16 सितंबर 2025 को विजयश्री जी सूरज के खिलाफ थाने में रिपोर्ट दर्ज करवाती हैं, जिसके चलते पुलिस ने सूरज और उसके खास दोस्त को गिरफ्त में ले लिया। हुआ था रात्रि में ये उस लड़की के कमरे पर गया और इसने उसको पहले दीवार से ठोकर मारी और उसके बाद उसकी गला कर दी। पहले तो सूरज और आशीष काफी मासूम बनने की कोशिश कर रहे थे, पर जब पुलिस ने काफी दबाव डाला तो सूरज ने बताया कि उसकी इंस्टाग्राम चैट से आकांक्षा को उसकी दूसरी गर्लफ्रेंड के बारे में पता चल गया था, जिससे उनके बीच में इतना झगड़ा बढ़ गया कि सूरज ने आकांक्षा की ही ले ली। उसने पुलिस को यह भी बताया कि उसने सूटकेस के साथ एक सेल्फी ली थी जिसमें आकांक्षा की बॉडी थी। उसने यह सेल्फी एक याद के तौर पर ली थी और फिर उसे यमुना नदी में फेंक दिया था। पुल से नदी में ढकेल देते हैं और तेज बहाव के चलते वो सूटकेस में जो थी वो न जाने कहाँ चली गई। इसके बाद उसने अपने दोस्त के कहने पर बिहार जाने वाली एक ट्रेन के कोच में आकांक्षा का फोन छुपा दिया ताकि जब पुलिस आकांक्षा के मोबाइल को ट्रैक करे तो उसकी लोकेशन बिहार में बताए। अभी तक पुलिस आकांक्षा को नहीं ढूंढ पाई है। पुलिस ने प्रयागराज, कौशाम्बी और बांदा के कई इलाकों में सर्च ऑपरेशन चला रखा है, जिससे आकांक्षा को बरामद करके उसका अंतिम संस्कार किया जा सके। आकांक्षा तो चली गई, लेकिन इस केस को सुनने के बाद क्या आप जल्दी किसी स्ट्रेंजर पर भरोसा कर पाएंगे, या फिर आप किसी ऐसे के प्यार को अपनाना चाहेंगे जिसे आपने अभी अभी जानना शुरू किया है। थैंक यू फॉर लिसनिंग दिस केस स्टडी। माय नेम इज अंकित एंड प्लीज सब्सक्राइब टू द लॉस्ट क्लू to watch future coming videos.